नमस्कार आप सभी को। आज हम समतल ज्यामितीय यानी कि प्लेन ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। समतल ज्यामितीय में वह आकृतियाँ आती हैं जिन्हें किसी समतल धरातल जैसे कि पेपर आदि पे बनाया जा सके, जैसे कि रेखाखंड, वृत्त, आयत, त्रिभुज, वर्ग। ये सभी आकृतियाँ किसी एक समतल धरातल पर बनाई जा सकती हैं, इसलिए इन्हें हम समतल ज्यामितीय के अंतर्गत पढ़ते हैं। आज हम भाग 1 शुरू करेंगे। भाग 1 के अंतर्गत हम कोण, समांतर रेखाओं के बारे में और बहुभुज के बारे में जानेंगे। यह एक बेसिक पार्ट है और इसका उपयोग हम त्रिकोणमिति और आगे के आयत परिमाप के सवालों में भी इस पार्ट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक कोण क्या होता है। जब दो किरणें परस्पर एक ही बिंदु से शुरू हों तो उनके बीच में जो अंतर होता है उसे कोण कहते हैं। तो जैसे कोण को हम थीटा या किसी भी दूसरे सिंबल से बना सकते हैं। तो कोण 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है समकोण, यानी कि जो कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण बोलते हैं। 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहा जाता है। तो ये 90 डिग्री है और इसके अंतर्गत इसके बीच में जितने भी कोण होंगे ये सारे क्या कहलाएंगे? न्यून कोण। 0 से 90 डिग्री के बीच में जितने भी कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे। अधिक कोण यानी कि 90 डिग्री से बड़ा कोण और 180 से छोटा कोण, यानी कि कोण कैसा होगा? इस प्रकार का। तो ये कोण का माप है और ये 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, इसलिए इसे अधिक कोण कहते हैं। इसके बाद एक होता है वृत्त कोण। वृत्त कोण यानी कि जो कोण 180 डिग्री से ही बड़ा हो, यानी कि ये 180 डिग्री है और इससे भी बड़ा यदि कोई कोण बनाए जैसे कि ये पूरा, तो इसे हम कहेंगे वृहत कोण। तो फिर इसमें एक सवाल आप पूछ सकते हैं कि 180 डिग्री वाले कोण को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं हम सरल कोण। ठीक है, तो 180 डिग्री वाले कोण को क्या बोलते हैं? सरल कोण। अब समांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। यदि दो रेखाएं कभी आपस में ना मिलें तो उन्हें क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। जैसे कि ये AB और ये CD, ये दो रेखाएं हैं। इन्हें आप आगे पीछे कितना भी बढ़ाएं तो ये कभी आपस में मिलेंगी नहीं। इन्हें क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। तो अब समांतर रेखा को एक हम तिर्यक रेखा यानी कि एक ट्रांसवर्सल लाइन से इन पैरेलल लाइंस को हम तिर्यक रेखा से काटते हैं। तो इस तिर्यक रेखा को बोलते हैं L। अब हम समांतर रेखाओं की प्रॉपर्टीज़, जो इनकी विशेषताएं होती हैं, वो जानेंगे। तो देखिए, यदि आपको दो समांतर रेखाएं दे रखी हो जिसे कि एक तिर्यक रेखा ने काटा हो, तो इसके जो अंतः कोण होंगे, यानी कि कोण ये वाला और एक कोण ये वाला, इसको नाम दे देते हैं कोण 1 और ये एक हो गया कोण 2। तो कोण 1 और कोण 2 का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो कोण 1 और कोण 2 जो अंतः कोण है, जिनका योग हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री। तो एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी कि यदि इन कोणों के बाइसेक्टर बनाए जाएं, यानी कि इस तरीके से यदि हम इन कोणों के बाइसेक्टर बनाएं तो ये जहाँ मिलेंगे ये कोण हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। तो इस पॉइंट को O बोल देते हैं और इसको A डैश B डैश। सो हमेशा ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो आपको दो प्रॉपर्टीज़ हमेशा याद रखनी है कि समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो जो अंतः कोण होगा उनका योग 180 होगा, और यदि इनके एंगल बाइसेक्टर्स को अगर मिलाया जाए तो ये हमेशा कहाँ मिलेंगे? 90 डिग्री पे।
आगे बढ़ते हैं। यदि आपको खूब सारी समांतर रेखाएं दी जाएं तो आपको एक तिर्यक रेखा ये है, दूसरी तिर्यक रेखा ये है, तो इन सब बिंदुओं का नाम लिख देते हैं, जैसे ए बी सी डी, ई एफ जी एच। तो ये समांतर रेखाओं की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये जितना भाग आपस में काटती हैं, दूसरी रेखा भी उसी अनुपात में रेखाखंड काटेगी। तो जैसे ए बी बटे बी सी, यदि ये आपको लिखना हो ए बी बटे बी सी, तो ये किसके बराबर होगा? ई एफ बटे एफ जी के। इसी प्रकार आप किसी भी दूसरे अनुपात को लिख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं ए सी बटा सी डी। ए सी बटा सी डी ये किसके बराबर होगा? अब ए सी ये पूरा था तो इसके सामने ई जी बटा जी एच। इस प्रकार आप किन्हीं भी समांतर रेखाओं के बीच में बनने वाले रेखाखंडों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक अच्छा सा उदाहरण आपको त्रिभुज में देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको एक त्रिभुज दे दिया जाए और इसका नाम मान लीजिए ए बी सी है, और एक हम रेखा खींचेंगे बी सी के समांतर, तो इसको बोलते हैं डी ई। डी ई क्या है? बी सी के समांतर है। तो जो ये अनुपात होंगे, जैसे कि ए डी बटा डी बी, ये किसके बराबर होगा? ए ई बटा ई सी के। इसके बारे में और चर्चा हम जब समरूप त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे, जब करेंगे। अभी के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि जो दो समांतर रेखाएं, उनके बीच में रेखाखंड जो होंगे वो एक अनुपात में होंगे, एक निश्चित अनुपात में होंगे। अब जैसे एक त्रिभुज बना दिया है हमने, तो ये कहलाएगा बाह्य कोण, और ये जो अंदर वाला होगा इसे कहेंगे हम अंतः कोण। अंतः कोण यानी कि इंटीरियर एंगल, और बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल। और क्योंकि ये सरल रेखा पे हैं तो हमेशा इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री। ये हमेशा याद रखना है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और ये भी याद रखेंगे कि कैसे समान रेखाखंडों का हम अनुपात लिख सकते हैं यदि उन्हें समांतर रेखाओं द्वारा काटा गया हो। हम अब बहुभुज के बारे में जानेंगे। बहुभुज यानी कि एक से ज़्यादा भुजाओं वाली कोई आकृति, ठीक है। तो बहुभुज के अंदर आपको दो तरह के कोण देखने को मिलेंगे। एक होगा बाह्य कोण, और एक होगा अंतः कोण, ठीक है। तो बहुभुज दो प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। एक तो समबाहुभुज होंगे जिनकी प्रत्येक भुजा बराबर होगी, और दूसरे होंगे जो कि जिनकी भुजाएं बड़ी छोटी हो सकती हैं, जैसे कि ये एक विषम बहुभुज भी होगा जिसकी लंबाई भुजाओं की समान होगी, और समबाहुभुज वो होंगे जिनकी भुजाओं की लंबाई बराबर हो। तो बाह्य कोणों का योग कितना होगा किसी भी बहुभुज का? 360 डिग्री। आपको हमेशा याद रखना है बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। और आंतरिक कोणों का योग होता है n-2 गुणा 180। n क्या होगा? नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि उसकी जितनी भुजाएं उनकी संख्या n होगी। तो जैसे आपको बोल दिया जाए कि एक षटभुज है, यानी एक हेक्सागन दे रखा है आपको षटभुज, तो षटभुज के बाह्य कोण का मान कितना होगा ये आपको पता करना है। अब आपको पता है कि षटकोण है, षटकोण की कुल कितनी भुजाएं होंगी? 6 भुजाएं होंगी। तो यानी कि आपको बाह्य कोण का मान ज्ञात करना हो तो 360 बटा 6 यानी कि 60 डिग्री, ये क्या होगा? बाह्य कोण। और यदि आपको आंतरिक कोण पता करना हो तो आंतरिक कोण के लिए जैसे अपने पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अंतः कोण क्या हो जाएगा? 180 माइनस बाह्य कोण यानी कि 120 डिग्री। और आपको इस फॉर्मूले से भी आप ये पता कर सकते हो। तो आंतरिक कोणों का योग कितना दे रखा है? n-2 इंटू 180। तो ये है सभी 6 कोणों का योग। तो इसे यदि हम 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से इसमें भाग देंगे, तो ये क्या होगा? एक कोण की
एक कोण के बारे में इससे आपको पता चल जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी है, 6। तो 6 में से 2 गया 4 गुणा 180, 4 गुणा 180 भाग 6। तो 6 से काटेंगे 30 और 4 तिया 12, 120 डिग्री। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अंतः कोण का मान कितना है, 120, और बाह्य कोण का मान 60 डिग्री। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपसे अंतः कोण के बारे में पूछा जा रहा है कि बाह्य कोण के बारे में पूछा जा रहा है। तो आइए एक और प्रश्न देखते हैं। यदि किसी बहुभुज के अंतः और बाह्य कोणों का अनुपात परस्पर 3:1 दे रखा हो तो यह कौन सा बहुभुज होगा, यानी कि इसमें भुजाएं कौन सी कितनी होंगी। तो सबसे पहले हमने यह पढ़ा है कि अंतः और बाह्य कोण का जो योग होता है वो सरल कोण के बराबर होता है। तो यदि इसे हम x माने तो 3x + x बराबर होगा 180। यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 180/4 यानी कि 45 डिग्री, यानी कि उसका जो बाह्य कोण होगा वो कितना होगा, 45। तो यदि बाह्य कोण 45 दे रखा है तो हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, हम सारे बाह्य कोणों का योग होगा 360। तो एक कोण यानी 45 से यदि इसे भाग कर दें तो 8 आएगा, यानी कि आपका बहुभुज क्या है, अष्टकोण है। इसे दूसरे तरीके से भी हल करते हैं। हमने पढ़ा है कि अंतः कोण का योग क्या होता है, n-2 180/n, ये हो गया एक कोण। और जो बाह्य कोण होते हैं उसका सूत्र है 360/n, और इनका अनुपात दे रखा है आपको 3:1। तो n से n काट देते हैं, 180 से 360 2 बार, तो ये हो गया n-2 बराबर 3 दूनी 6, तो यानी कि n बराबर 8। तो आप या तो ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए। तो इस प्रकार आज हमने सबसे पहले कोण के बारे में पढ़ा, फिर हमने समांतर रेखाओं की कुछ 2 महत्वपूर्ण प्रॉपर्टियों के बारे में पढ़ा, यानी कि 2 समांतर रेखाएं हो और एक तिर्यक रेखा काटे तो अंतः कोणों का योग 180 होगा, और यदि इनके एंगल बाइसेक्टर आगे मिले तो इसका योग 90 डिग्री होगा। इसके बाद हमने बहुभुज के बारे में, अंतः कोण और बाह्य कोण, इनके बारे में पढ़ा। कभी भी इनके बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। अंतः कोण क्या होगा, जो अंदर बनेगा, और बाह्य कोण जो इस कोण के यहाँ बाहर जो कोण बनेगा उसे बाह्य कोण बोलते हैं। धन्यवाद।